हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ फूरियर सीरीज़, और फूरियर सीरीज़ पर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके साथ यहाँ डिस्कस करेंगे। आपको मालूम है कि फूरियर सीरीज़ पर मैं 5 से 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। स्टूडेंट, अगर वो वीडियो आपने वॉच नहीं किए हैं तो यहाँ आई टैब पर एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, आप यहाँ क्लिक करके बाकी के सारे लेक्चर्स जो है वहाँ से वॉच कर सकते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर दी है। ऑब्टेन द फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन f of x इज इक्वल टू e की पावर माइनस x इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। स्टूडेंट, हमने बात की है माइनस पाई से प्लस पाई इंटरवल की, हमने इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट आपको बताया है, लेकिन यहां जो है आपको इंटरवल यूज करना है 0 से 2 पाई। तो यहां इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई नहीं होगा। ये चीज मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं। यहां फंक्शन दिया है e की पावर माइनस एक्स। तो यहां स्टूडेंट दो फॉर्मूले आपकी स्क्रीन पर दिए हैं। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साइन ऑफ द इंटीग्रेशन e की पावर ax इंटू साइन bx dx, अगर ये कॉम्बिनेशन आपको दिया हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ साइन का टर्म दिया हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कॉस का टर्म दिया हो, तो इनका जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है इंटीग्रेशन सॉल्व करने में, क्योंकि आप यहाँ फर्स्ट फंक्शन किसी को भी माने तो वो जीरो के साइड नहीं जाने वाला है ना। तो यहाँ फिर हम लेट आई करके इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों के इंटीग्रेशन का डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है e की पावर ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b कॉस bx, और यहाँ भी होता है a कॉस bx प्लस b साइन bx। तो इन फॉर्मूलों को यूज करके आप बहुत ही इजी वे में अपना इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इनको नोट डाउन कर लें, इनको बहुत ही केयरफुली हमें क्या रखना है, याद रखना है। सॉरी। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा लेट फॉरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f of x इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। फॉरियर सीरीज क्या होगी स्टूडेंट, जब इंटरवल हमें 0 से 2 पाई दिया है, f of x इज इक्वल टू a नॉट प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट a n cos nx प्लस b n sin nx। तो स्टूडेंट, ये तो आपकी फॉरियर सीरीज होगी, जिसको कि हमने मान लिया क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारी फॉरियर सीरीज होगी। अब आपको पता है सॉरी, अब आपको पता है कि यहां हमें फाइंड आउट करना है a नॉट, a n और b n। तो a नॉट का फॉर्मूला आप सबको मालूम है 1/2 पाई साइन ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 पाई और फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स, और फंक्शन ऑफ x हमारा दिया है क्या, e की पावर माइनस एक्स। तो हम लिख देंगे e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब e की पावर माइनस एक्स का स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहाँ इंटीग्रेशन करना है। तो e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -1, और लिमिट होगी 0 से 2 पाई। यूज द लिमिट स्टूडेंट, यहाँ लिमिट यूज करेंगे, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो माइनस का 1/2 पाई, लिमिट यूज की तो e की पावर -2 पाई माइनस e की पावर 0। और स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 पाई होगा। मैंने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस होगा, तो e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, ये प्लस था तो माइनस होगा, और ये हो जाएगा e की पावर -2 पाई। तो इसका मतलब स्टूडेंट कि ये वैल्यू हमें मिली किसकी, a नॉट की। a नॉट इज इक्वल टू हमें मिला 1/2 पाई 1 माइनस e की पावर -2 पाई। अब स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है यहाँ a n, और a n इज इक्वल टू फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1/पाई साइन ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 पाई फंक्शन ऑफ x इंटू कॉस nx। तो फंक्शन ऑफ x हमें दिया है e की पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा cos nx इंटू डी एक्स। समझ में आ गया, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, ये होता है फंक्शन ऑफ x इंटू कॉस nx। तो फंक्शन ऑफ x हमें e की पावर माइनस एक्स दिया है, और cos nx हमारा ये लिखा है। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है, तो इसको ध्यान से आप देखें, ये वाला कॉम्बिनेशन बन गया, ये वाला फॉर्मूला यहाँ क्या करेंगे, यूज करेंगे e की पावर ax cos bx, e की पावर माइनस एक्स cos nx। तो यहाँ अगर हम सिंपल वर्ड में आपको बताएं तो a इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, यहाँ -1 दिया है, और b इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, n दिया है। तो इस फॉर्मूले में आप a की जगह -1 और b की जगह n पुट कर दें, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे e की पावर ax, तो a की जगह -x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर माने n स्क्वायर,
और ब्रैकेट के अंदर a, तो a का मतलब है -1, cos bx का मतलब है nx और प्लस b तो आएगा n और साइन bx का मतलब हो गया साइन nx। तो ये स्टूडेंट आपका हो गया इंटीग्रेशन। मैं छोटा ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि बड़ा ब्रैकेट हम जब यूज़ करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिमिट 0 से 2 पाई लेनी पड़ेगी। और स्टूडेंट यहाँ बाहर 1/पाई दिया था तो हमने 1/पाई लिख दिया। अब स्टूडेंट हमें यूज़ करना है यहाँ लिमिट, तो लिमिट यूज़ हम कैसे करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। 1/पाई लिमिट अपर माइनस लोअर, तो पहले अपर रख लेते हैं। अपर रखेंगे तो हो जाएगी e⁻² पाई डिवाइडेड बाय 1 + n², और यहाँ ब्रैकेट में हमने लिखा माइनस का cos 2n पाई और प्लस का हो जाएगा n sin 2n पाई। तो ये तो स्टूडेंट अभी हमने अपर लिमिट रखी। अब हम रख रहे हैं माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट रखेंगे तो e⁻0 तो हो जाएगा e⁻0 डिवाइडेड बाय 1 + n², और देखिए यहाँ रख रहे हैं स्टूडेंट तो 0, तो cos 0 तो ये हो जाएगा माइनस का cos 0 और ये हो जाएगा प्लस का n sin 0, और ब्रैकेट मैंने कर दिया यहाँ क्लोज्ड। अब स्टूडेंट हमें ध्यान से देखना है, यहाँ आप सभी को मालूम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन n पाई आपका 0 होता है, साइन 2n पाई भी 0 होता है, cos n पाई की वैल्यू होती है -1n और cos 2n पाई की वैल्यू होती है 1। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई हैं, है ना, कि कौन सी वैल्यू हमें किस तरीके से यूज़ करनी है। तो ये वैल्यूज़ जो है हम यहाँ पुट करेंगे। तो पुट करें स्टूडेंट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा जो है डिफरेंस बना के चलें अपना। 1/पाई, तो यहाँ से देखें स्टूडेंट 1 + n² कॉमन आ रहा है, तो हमने लिखा 1/पाई और 1 + n² हमने कॉमन ले लिया, और ये कॉमन आप हालांकि यहाँ भी ले सकते थे। अब देखें स्टूडेंट यहाँ से मिल रहा है हमें e⁻² पाई, तो हमने लिखा e⁻² पाई, और ब्रैकेट में आप आएंगे तो माइनस का 2n पाई और -2n पाई मतलब 2n पाई 1 होगा तो ये -1 हो जाएगा, और साइन 2n पाई 0 होता है तो ये प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ देखें माइनस का e⁻0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 हो गया, और 1 + n² हम कॉमन ले चुके हैं ये। तो अब ब्रैकेट के अंदर जो हमें बच रहा है वो बच रहा है माइनस का 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 हमारा होता है 0, तो हमने ये प्लस लिख दिया अपना 0। अब स्टूडेंट यहाँ an = 1/पाई 1 + n², और इसको आप देखें तो ये हो गया माइनस का e⁻² पाई और ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस। तो ये वैल्यू स्टूडेंट आपकी हो गई किसकी, an की। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/पाई 1 + n² या 1 - e⁻² पाई, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो अब मैं यहाँ bn फाइंड आउट कर रहा हूँ, और bn का फॉर्मूला होता है 1/पाई लिमिट 0 से 2 पाई फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन ऑफ x दिया है e⁻x इंटू साइन nx, तो यहाँ लिख देंगे इंटू साइन nx और dx। क्लियर स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमें e⁻ax साइन bx का फॉर्मूला भी हमने बताया है, तो a = यहाँ -1 है और b = n है। एक बार मैं फॉर्मूला आप चाहें तो और लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ये होता है e⁻ax डिवाइडेड बाय a² + b² a साइन bx माइनस b cos bx, ये होता है साइन का। तो यहाँ क्या करना है, a की जगह -1 और b की जगह हमें रखना है n। तो अब रखेंगे स्टूडेंट, ये होगा 1/पाई, और यहाँ जो है हमने ये ब्रैकेट लिया और यहाँ लिखा e⁻ax, तो ax की जगह -x डिवाइडेड बाय 1 + n², और छोटे ब्रैकेट में हमने लिखा a, तो माइनस साइन bx तो हो जाएगा साइन nx, और माइनस का b की जगह आएगा n, और cos bx की जगह आ जाएगा nx, और ये आपकी लिमिट हो गई 0 से 2 पाई। क्लियर स्टूडेंट। तो ये चीज़ें जो है हमने यहाँ
पुट कर दी। अब स्टूडेंट हमें लिमिट यूज़ करना है, तो लिमिट यूज़ करने के लिए देखें आप 1/पाई, ये 1 + n² हमने बाहर ले लिया, कॉमन है, पहले अपर रखेंगे फिर माइनस लोअर रखेंगे, तो e⁻²पाई। अब आप स्टूडेंट देखेंगे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ थोड़ा, sin 2n पाई लिखोगे 0 होगा, माइनस n होगा और cos 2n पाई की वैल्यू 1 होगी, तो ये -n आएगा। ये हो गई अपर लिमिट। अब मैं रख रहा हूँ माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखोगे तो e⁻0 होगा, और यहाँ देखें sin 0 की वैल्यू 0 होगी, -n, और cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो मतलब यहाँ क्या आएगा, n आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ देखें आप, तो ये देखें कि यहाँ से n और n कॉमन आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं n/पाई 1 + n², और देखें यहाँ क्या मिल रहा है हमें, n हमने कॉमन ले लिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, e⁻0 1 होता है तो ये आएगा 1, ये माइनस है तो हो गया -e⁻²पाई। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू किसकी होगी, आपकी bn की होगी, तो bn = इतना आएगा। क्लियर है। अब हमें मालूम है पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, हमें a0, an और vn की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में क्या करनी है, पुट करनी है। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और मैं यहां से थोड़ा सा पोर्शन क्या कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं। क्लियर है। लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तुमने लिखा नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो f(x) = दिया है स्टूडेंट -x = a0 की वैल्यू आपके सामने दी है 1/पाई, तो आप इसको ऐसा भी लिख दें 1 - e⁻²पाई डिवाइडेड बाय 2पाई प्लस समीशन n = 1 से इनफाइनाइट। अब ये वैल्यू पुट कर दी, तो इसको भी मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, है ना। चलिए, तो यहाँ जो है an, अब an की वैल्यू आपको ये दी है, तो an की वैल्यू आपकी है, ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, देखना स्टूडेंट ध्यान से, ये हो जाएगी 1 - e⁻²पाई ये वाली, और डिवाइडेड बाय पाई 1 + n²। तो ये हमने an की जगह रखी, और ये cos nx हमने सेम रखा, और आप देखें प्लस। अब हमें bn की वैल्यू रखनी है, तो bn की वैल्यू ये है, क्या है, 1 - e⁻²पाई, और ये स्टूडेंट इसके साथ n भी आ रहा है ना, तो n 1 - e⁻²पाई डिवाइडेड बाय पाई 1 + n², और ये sin nx हमने क्या लिया, यहाँ सेम ले लिया। तो ये हमने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी a0, an और bn की। अब स्टूडेंट यहाँ आप ध्यान से देखें कि 1 - e⁻²पाई डिवाइडेड बाय पाई, 1 - e⁻²पाई डिवाइडेड बाय पाई, ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आएगा यहाँ, तो ये प्लस कॉमन, फिर ये, तो अल्टीमेटली यहाँ से और यहाँ से देखें आप, हमें 1 - e⁻²पाई और डिवाइडेड बाय पाई क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। यहाँ से जब कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 1/2, और यहाँ प्लस समीशन n = 1 से इनफाइनाइट। अब e की पावर, ये 1 - e⁻²पाई डिवाइडेड बाय पाई आपने क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 1/1 + n² इंटू cos nx, और यहाँ से आपको मिल रहा है प्लस का n/1 + n², और आपको मिल रहा है sin nx। बाकी की चीज़ें आप क्या कर चुके हो, कॉमन ले चुके हो। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, समीशन ब्रेक करना है, n = 1 2 3 4 5 6 आपको वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो e⁻x = 1 - e⁻²पाई डिवाइडेड बाय पाई 1/2 प्लस। अब देखिए मैं वैल्यू रख रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं cos के लिए रख रहा हूँ, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, तो 1/2 आएगा, तो 1/2 cos nx हो जाएगा। इसके बाद आप रखोगे 2 रखोगे, तो 2 × 2 = 4, और 4 और 1 5, तो 1/5 nx की जगह 1 रखा ना, तो x आएगा, है ना,
और यहाँ जो है आपने 2 रखा तो आएगा cos 2x प्लस, अब मैं 3 रख रहा हूँ, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, तो 1/10 cos 3x प्लस एंड सो ऑन। तो ये हमने cos के लिए रख दी। अब स्टूडेंट साइन के लिए रखना है तो प्लस n की वैल्यू 1 रखी तो 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1/2 होगा, साइन x हो जाएगा प्लस, अब मैं 2 रख रहा हूँ तो 2 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 प्लस 1 5 और हो जाएगा साइन 2x प्लस 3 रख रहा हूँ तो 3 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 प्लस 1 10 साइन 3x प्लस एंड सो ऑन, और ये बराबर ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ से स्टूडेंट आप क्या करें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना, यही आपका क्या हो गया, फूरियर सीरीज हो गई, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपकी रिक्वायर्ड क्या हो गई, फूरियर सीरीज हो गई। और अगर प्रूफ करने के लिए दिया है तो कुछ मॉडिफिकेशन की अगर यहाँ ज़रूरत हो कॉमन लेने की, है ना, जैसे ये कॉस और साइन के टर्म आप इकट्ठे ले सकते हो, 1/2 कॉमन लेके, यहाँ 1/5 कॉमन लेके इनको इकट्ठा लिख सकते हो, है ना। तो ये रिक्वायर्ड कब है, जब आपको प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है, अदरवाइज आप इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये प्रॉब्लम आपको समझ आई होगी। ये प्रॉब्लम मैंने स्पेशली ली है, आपसे प्रीवियस लेक्चर में हमने f(x) = x के लिए डिस्कस किया था, आज हमने डिस्कस किया e⁻⁻x के लिए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर 0 से 2π लिमिट दी है तो हमें किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और इन प्रॉब्लम्स के बीच में कौन कौन सी चीज़ें यूज होनी है, जैसे साइन e⁻ax sin bx, e⁻ax cos bx के जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखें। ये लाप्लास में और फूरियर में दोनों जगह जो हैं आपके यूज होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और हाँ, प्लेलिस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।